नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कारागृह परिसर में दीवार के ऊपर से प्रतिबंधित सामग्री फेंकी, जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विराट शोभा यात्रा से भगवा में हुई भटनेर नगरी। रामनवमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली विराट शोभा यात्रा। 16 कच्ची भट्टी, 22,000 लीटर लाहन नष्ट। पुलिस व आबकारी विभाग की गंगागढ़, गंगाघाट, अमरपुरा थेड़ी में कार्रवाई। 2 दिन से लड़की की बरामदगी न होने से धरने की चेतावनी, परिजनों व मोहल्ले वासियों ने एसपी से लगाई कार्रवाई करने की मांग। आईपीएल मैच का ऑनलाइन सट्टा लगाते 2 बुकी गिरफ्तार, मोबाइल फोन में 42,000 रुपए की रकम बरामद। अब खबरें विस्तार से। जिला कारागृह परिसर में दीवार के ऊपर से प्रतिबंधित सामग्री फेंकी गई, जो बंदियों से पहले रात्रि को गश्त कर रहे गार्ड के हाथ लग गई। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार जिला कारागृह प्रहरी साक्षी निवासी डबलीकल आरपीएस तलवाड़ा झील ने जिला कारागृह के अधीक्षक योगेश कुमार ने पत्र पेश करते हुए बताया कि शनिवार रविवार की रात्रि करीब 2 बजे जेल में गार्ड की ओर से गश्त की जा रही थी। उसी दौरान जेल के वार्ड 1 की बैरक नंबर 2 के पीछे गैलरी में काले रंग का एक पैकेट मिला। इस पैकेट के अंदर तंबाकू, गणेश छाप, जर्दा के 10 पाउच, तानसेन गुटखा के 15 पाउच, सिगरेट के 4 पैकेट और एक लाइटर था। ये निषिद्ध सामग्री अज्ञात व्यक्ति की ओर से बंदियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बाहरी रोड से कारागृह के अंदर फेंकी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश एएसआई कृष्ण लाल को सौंपी है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे सतरंगी सप्ताह के छठे दिन सोमवार को जिले भर में ऑरेंज कलर की थीम पर आधारित महिला रंगोली और महिला मार्च का आयोजन वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी स्लोगन के साथ किया गया। जिला मुख्यालय पर टाउन की करणी धर्मशाला से रवाना हुए महिला मार्च को सीडीपीओ सुनीता शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करणी धर्मशाला से शुरू हुआ महिला मार्च राजकीय चिकित्सालय के सामने से होता व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहुंच संपन्न हुआ। कॉलेज में महिला रंगोली कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास और राज्यविका की महिलाओं ने रंगोली बनाई। इस कार्यक्रम के जरिए स्वीप टीम की ओर से यह संदेश दिया गया कि 19 अप्रैल को अधिकाधिक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करें ताकि जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़े। इस मौके पर अमीलाल छापोला, प्रदीप कुमार, मनफूल राम नाखानी, सौरभ कुमार, नगर परिषद से आंचल फुटेजा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ब्लॉक इंचार्ज निर्मला कंवर सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। सतरंगी कार्यक्रम के तहत महिलाएं सतरंगी कार्यक्रम पर रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करणी धर्मशाला से शुरू करते हुए और राजकीय चिकित्सालय से होते हुए व्यापार मंडल स्कूल के प्रांगण के अंदर बड़ी एक रंगोली का आयोजन किया गया, जिस रंगोली के अंदर महिलाएं बाल विकास और आजीविका आदि के द्वारा रंगोली बनाई गई और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्रोग्राम संपन्न किया गया। और इस कार्यक्रम के द्वारा स्वीप टीम यह संदेश देना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े। अवरुद्ध किया गया खेत जाने वाला रास्ता खुलवाने की गुहार लेकर गांव ढालिया के किसान सोमवार को कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। किसान मम्मन खां, हुसैन खां, सदीक, अनवर खां वगैरह ने बताया कि संगरिया तहसील के चक 19 FTP में उनके खेत हैं। इन खेतों को जाने वाला रास्ता करीब 60-70 वर्षों से चला आ रहा है। मिले थे आप? बोला तो था उस दिन सर उस दिन खुला नहीं उनको बोलना तो था उन्होंने। हाँ। वो बोला मैं रास्ता नहीं खोलूंगा, ये मंजूर शुदा नहीं है। हम गांव ढालिया के निवासी हैं जी। हमारी जमीन 19 FTP के अंदर पड़ती है जी, जो कि पुरानी हमारे पुश्तैनी जायदादें हैं, किसी ने बेची खरीदी है। तो वहाँ एक रास्ते का विवाद है जी, वो पुराना चल रहा है 60-70 सालों से। आज तक वो रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। तो उस रास्ते पर अब जो मेन रास्ते के ऊपर बैठा है, जिसने भट्ठा लगाया हुआ है, बूटा मोहम्मद, और उसने इस रास्ते में अवरोध पैदा कर दिया है। जगह जगह इसके ऊपर पत्थर डाल के इसको बंद कर दिया है।
तो पूर्व में भी हमने एक बार कोशिश की थी तो उन्होंने खोल दिया था। बाद में हमारा इनसे समझौता हो गया कि हम एक साइड से देंगे रास्ता, तो हम मान गए भी चलो विवाद नहीं होना चाहिए, रास्ता खुलना चाहिए। पर उसमें भी हमारे साथ धोखा किया इन्होंने एक साइड में ऊंची जगह से हमको रास्ता दे दिया। बाद में हमारे को झूठा बता करके तुम लोगों ने मेरे ऊपर केस कर दिया। हालांकि वो केस नहीं था, वो रास्ते को पक्का करवाने के लिए अप्रूवल थी, सभी की सहमति जरूरी थी। तो उस विवाद के अंदर इसने हमको झूठा बताकर हमारे को ना तो साथ में वो रास्ता बंद कर दिया, इधर से इस रास्ते में अवरोध पैदा कर दिया। हमारे को फोन करके इसने बोला कि हम तो अब आपको कोर्ट में देखेंगे, हम रास्ता नहीं देंगे। तो हम परेशान होकर पहले तो हम कलेक्टर अपने संगरिया तहसीलदार जी के पास गए। हमने हमको एप्लीकेशन दी, वो बोले कि हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनकी वेट की, उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई का हवाला देकर रिपोर्ट मांगी पटवारी साहब से, गिरदावर साहब से। उस हिसाब से उन्होंने कई दिन लगा दिए। तो उसके बाद में वो 2-3 दिन पहले वहाँ आए भी थे उनके पास रास्ता खुलवाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। हम 9 तारीख को पिछले को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के गए थे, एप्लीकेशन दे गए थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। तो आज भी उनके जो पीए वगैरह उन्होंने बोला कि हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। हम आज दोबारा एप्लीकेशन लेके आए थे, तो उन्होंने हमें को बोला कि ठीक है हम आज कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल हम इस समस्या को समझते हैं। सारी बात यह है कि एक तो मानकसर गांव के लिए मेन रास्ता है, दूसरा ये है कि अब सारे एरिया की फसल पकी हुई है, कईयों की सरों पकी हुई है जिसको काट के घेरा हुआ है और निकालने का रास्ता नहीं है। तो परेशान सभी हो रहे हैं। हमारी तो दरख्वास्त है भी, अगर वो भाई भी अगर हमारी बात सुनता है तो उसको भी ये बात सोचनी चाहिए, उसको भी गलत काम नहीं करना चाहिए। लोकसभा आम चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के निर्देशानुसार आबकारी विभाग की ओर से हथकढ़ शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की कड़ी में विभाग के दल ने सोमवार को गांव गंगागढ़, गंगा घाट, अमरपुरा थेड़ी में दबिश देकर करीबन 22,000 लीटर लाहन और 16 कच्ची भट्टी नष्ट करवाई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि टाउन पुलिस थाना वृत्त हनुमानगढ़ के आबकारी निरीक्षक, आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़, संग्रह के प्राधिकारियों की ओर से सोमवार को संयुक्त रेड का आयोजन किया गया। इसके तहत टाउन थाना क्षेत्र में स्थित गांव गंगागढ़, गंगा घाट, अमरपुरा थेड़ी में दबिश देकर भारी करीब 22,000 लीटर उत्तेजित वाहन, 16 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। इसकी कीमत 13,20,000 रुपए है। डीईओ के अनुसार आबकारी विभाग की ओर से अवैध हथकढ़ शराब की काशीदगी और बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर रेड गश्त का आयोजन किया जा रहा है और भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ श्री संजीव पटावरी जी के निर्देश पे आज हमने पुलिस थाना टाउन के साथ जॉइंट रेड गंगागढ़ में की। वहाँ पे करीब हमने 22,000 लीटर भारी मात्रा में नष्ट किया है दोनों टीम ने मिलके। और अभी चुनाव आचार संहिता के बाद हमने करीब 68 केस दर्ज किए हैं, करीब 16 अभियुक्त भी हमने साथ गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा हमारे पूरे जिले में 3 टीमें बनाई हुई हैं, जहां भी परिवादी को शिकायत देते हैं हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी हमारा जारी किया हुआ है, वहाँ पे भी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करते हैं। अभी तक करीब 80 लाख के आसपास का जो सामान और जो पाइप वगैरह सब भी हमने नष्ट किए हैं। जिले में 19 अप्रैल को 100% मतदान के संकल्प को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। हनुमानगढ़ में 16 अप्रैल मंगलवार को एक दिन और एक समय पर 80,000 से अधिक स्कूली विद्यार्थी एक पाती माता पिता के नाम लिखेंगे। स्वीप गतिविधियों के तहत वोट पाती में कक्षा 5 और 12 के विद्यार्थी शामिल होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर 75.33% से अधिक मतदान का लक्ष्य है। वोट पाती की 3 स्तर प्रतियोगिता होगी। इसमें सब जूनियर वर्ग में कक्षा 5 से 8, जूनियर वर्ग में कक्षा 9 से 10 और सीनियर वर्ग में कक्षा 11 और 12वीं के राजकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की देखरेख में प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें तीनों वर्ग में प्रथम 3 वोट पाती विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत की जाएंगी। इसके बाद पुरस्कृत पातियों को ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी को उसी दिन भेजी जाएगी। यहाँ भी तीनों वर्ग में प्रथम 3 वोट पातियों का चयन कर उन्हें ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। यहाँ पुरस्कृत पातियां जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएंगी, जहां जिला स्तर पर भी इसी क्रम में 3-3 वोट पाती का चयन पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन के लिए समिति गठित की गई है। प्रतियोगिता के बाद सभी विद्यार्थी अपनी अपनी वोट पाती अपने परिजनों और नजदीकी रहवासियों को पढ़कर सुनाएंगे। मतदान के महत्व और मतदान केंद्रों की प्रक्रिया तथा व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इसकी सुनिश्चितता के निर्देश दिए। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई न होने से नाराज परिजन व मोहल्लेवासी सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिले। उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंप 2 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। एसपी ऑफिस में आया आज एसपी साहब ने एप्लीकेशन देने खातर हमारे वार्ड नंबर 59 में ओपीसी है नायक समाज में है, ठीक है। बाकी हमारा मोहल्ला का ये सारा आया हमें। ये लड़की 2 तारीख ने एक लड़को मुकेश एक बंटी दोनों मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गया। ये बी टाइम ही पुलिस चौकी में एप्लीकेशन दी तो मैंने उल्टी को डरा धमका के बटू वापिस भेज दियो क्या वो तो आपका छोरो तो घरे बैठे थे, वो झूठ बोलने लग रहा हो। इन्हें फिर इन्हें धमका के घरे भेज दियो। फिर मैं सुबह पुलिस थाने जाके बैठे सिटी थाने जाके एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज कराई है तो बिंगे बाद भी कोई कार्रवाई को नहीं होने लग रही। एक लड़के ने पकड़ो मुकेश ने भी बाद में भी सुबह पकड़ो शाम ने घरे भेज दियो जी। कोई कार्रवाई को नहीं होने लग रही, कोई सुनाई को नहीं होने लग रही। हमारी लड़की 15 साल की लड़की है जी और बिल्कुल ना समझ है। अभी ने पहले आप फुसला आगे वो मुकेश और बे बंटी ले गया, पता नहीं खट ले गया और कोई कार्रवाई को नहीं होना। सदर थाना पुलिस ने IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवाते 2 बुकी को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सट्टा लगाने में इस्तेमाल मोबाइल फोन 42,000 रुपए की रकम बरामद हुई। ये कार्रवाई आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध धंधों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की निरंतरता में डबरी राठान में रविवार रात को की गई। रामनवमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय पर विराट शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कार्यकर्ता पैदल व वाहनों पर सवार होकर हाथों में भगवा पताका लिए शामिल हुए। इससे भटनेर नगरी भगवामय हो गई। शोभा यात्रा जिस भी जगह से गुजरी वहां का वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा की शुरुआत दोपहर 12 बजे टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड से हुई। शोभा यात्रा शुरू होने से पहले सभा हुई। सभा के बाद शोभा यात्रा यहां से रवाना होकर बेनीवाल अस्पताल, धान मंदिर, जाकिर हुसैन पार्क, हिसारिया मार्केट, यातायात शाखा, बस स्टैंड, जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक, श्री गंगानगर रोड होती हुई कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंच संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल छोटी बच्चियों ने मां दुर्गा के रूप में शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही विभिन्न देवी देवताओं की 30 झांकियां सजाई गई। वहीं 5 बग्गी में साधु विराजमान थे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता पैदल और बाइक पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को विभिन्न चौक चौराहों पर रोककर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा ने कहा कि 495 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब राम जी टेंट से अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। राम जी मंदिर में तो आ गए हैं, अब हमें रामोत्व को दिलों में लाना है। हमें हिंदू धर्म का खोया हुआ गौरव वापस मिला है, इसे बनाए रखना है।
15 अप्रैल 2024 को आज रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 495 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है, राम जी टेंट से अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं और राम जी मंदिर में तो आ गए हैं, अब हमें रामत्व को दिलों में लाना है। हमें हिंदू धर्म का गौरव वापस खोया हुआ गौरव मिला है और इसे बनाए रखना होगा। कहते हैं राम मंदिर का आयोजन ऐसा हुआ भूतो ना भविष्यति, लेकिन मैं ये कहूंगा भूतो तो ठीक है, लेकिन भविष्यति काशी और मथुरा में इससे भी भव्य आयोजन होगा। जय श्री राम। करताओं में पूर्ण उत्साह है और लगभग 10,000 की संख्या है और पूरा हनुमानगढ़ भगवा में हो रहा है। टाउन शहर के नजदीक स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में चल रहे 9 दिवसीय मेले में हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से लगाए जा रहे भंडारे में सोमवार को सोनी परिवार की ओर से कंजक पूजन कर भंडारे का शुभारंभ किया गया। समिति की ओर से प्रथम नवरात्रि 9 अप्रैल से लगाए जा रहे भंडारे में सोमवार को 7वें नवरात्र पर टाउन निवासी संजय सोनी, शुभम सोनी की ओर से सपरिवार कंजक पूजन किया गया। चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल से शुरू हुए मेले का समापन 17 अप्रैल रामनवमी को होगा। मेले में सामाजिक संस्था हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से 8 दिवसीय भंडारा लगाया जा रहा है। मंगलवार को भंडारे का समापन होगा। समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। समिति की ओर से भद्रकाली मेले में की जा रही सेवाओं की कड़ी में 2022 से एक नई सेवा को जोड़ते हुए दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था करवाई जा रही है। सोमवार सुबह समिति के सदस्य नवीन मिड्ढा ने एक दिव्यांग को व्हीलचेयर पर बैठाकर माता के दर्शन करवाए तो श्रद्धालुओं ने समिति सदस्यों को ढेरों आशीष दिए। जंक्शन की बाबा श्याम सिंह कॉलोनी स्थित श्री पीरखाना में सोमवार को शिव परिवार, खाटू श्याम जी और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर की गई। शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान मोहित गर्ग, खाटू श्याम जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान मनोज अग्रवाल व संकट मोचन हनुमान जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान सुरेश मित्तल थे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री पीरखाना एवं मां भगवती सेवा समिति की ओर से आयोजित किए गए 2 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में सोमवार को दूसरे दिन सुबह 9 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद हवन यज्ञ हुआ। हवन यज्ञ के बाद भंडारा लगाया गया। रात्रि को जागरण होगा। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विधायक गणेश राज बंसल सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्री पीरखाना समिति अध्यक्ष महेंद्र पाल गर्ग ने बताया कि जंक्शन का पीरखाना राजस्थान में ऐसा पीरखाना है जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं की 6 मूर्तियां लगी हुई हैं और 6 मंदिर भी बने हुए हैं। इनमें 8 मूर्तियां पीरों फकीरों की हैं। राजस्थान में कोई और ऐसा मंदिर नहीं है जहां हिंदू धर्म के देवी देवताओं और पीरों फकीरों के मंदिर बने हों। इससे ये संदेश जाता है कि सब एकजुट होकर रहें, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक है। ये सब हिंदुस्तान का एक परिवार है। महाकाल भैरवाय देवताभ्यो देवताभ्यो चरण कमलेषु ओम भूर्भुवस्सुः भगवते नारायणाय स्वाहा। श्री पीरखाना बाबा श्याम सिंह कॉलोनी में श्री पीरखाना में मां भगवती सेवा समिति के बैनर तले 4 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है जी। शिव परिवार श्री खाटू श्याम जी, श्री हनुमान जी व संदूरी बाबा हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये पूजा अर्चना विधिवत तरीके से हुआ है। 7 दिन से विद्वान पंडितों के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। पीरखाना में आज मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है। ये राजस्थान में ऐसा एक पीरखाना है जिसमें हिंदू धर्म की 6 मूर्तियां लगी हुई हैं, 6 मंदिर बने हुए हैं, 8 मूर्तियां हैं इसमें जो पीरों फकीरों की हैं। ये राजस्थान में पहला ऐसा मंदिर है जिसमें हिंदू और पीर फकीरों के मंदिर बने हुए हैं। ऐसा राजस्थान में और कोई मंदिर नहीं है, जो एक ही मंदिर है हनुमानगढ़ के अंदर। भय मुक्त मतदान को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से सोमवार को नोहर में फ्लैग मार्च किया गया। थाना अधिकारी ईश्वरानंद के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों से पुलिस व सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च गुजरा। इस संबंध में थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए
भयमुक्त मतदान के लिए नोहर शहर के अलावा मालिया, अरडकी, ब्राह्मणवासी, सोनडी ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके तहत मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज नौर थाना पुलिस और बीएसएफ जो बाहर से पधारी हुई है, दोनों ने मिलकर हमने नौर कस्बा के अंदर फ्लैग मार्च किया है। इसके अलावा आसपास के गांवों सोनडी, मालिया, अरडकी, असरजाना, देईदास, डुकरका वगैरह गांवों में भयमुक्त, शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान के लिए फ्लैग मार्च किया है, ताकि मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।